उसके लेकर के यूएन से एक ऐसी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है जिसने इस पूरे मामले की तह को और इस पूरे मामले को उजागर कर दिया है। भारत ने यूएन के मंच पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो बांग्लादेश आज तक वैश्विक संगठनों की गोद में बैठ करके भारत के खिलाफ माहौल बना रहा था, आज वही इस वक्त चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। जो बांग्लादेश अब तक खुद को पीड़ित देश की तरह पेश कर रहा था, जो भारत के खिलाफ फैसले और प्रतिबंध की उम्मीद में यूएन की ओर देख रहा था, आज उसी बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय जांच प्रस्ताव और संभावित प्रतिबंध की तलवार उल्टा लटक चुकी है। यहाँ एक तरफ भारत ने यूएन के कथित फैसले और दबाव की राजनीति को ठुकरा करके साफ कर दिया वह किसी का गुलाम नहीं, दूसरी तरफ उन्हीं गलियारों के भीतर भारत ने एक ऐसे सबूत तथ्य बीते रात के रखे जिसके बाद पूरा नैरेटिव ही इस वक्त पलट चुका है। भारत ने न सिर्फ यूएन के एक तरफा रुख को बड़ी चुनौती दे दी थी, बल्कि वहीं बैठे बैठे पूरे मामले को एक नई दिशा भी दे डाली है। अभी स्थिति यह है कि जिस मंच पर बांग्लादेश भारत के खिलाफ कार्रवाई और दबाव की उम्मीद लगा करके बैठा हुआ था, वहीं मंच अब खुद बांग्लादेश के खिलाफ प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यूएन के भीतर चल रही चर्चाओं में भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो चुकी है और बीते रात हुई घटना के बाद से यूएन में जिस तरीके से भारत ने सबूत पेश किए हैं, उसके बाद अब मामला उल्टा पलटता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश की कोशिशें बेरंग बन करके उसके खिलाफ उतर चुकी हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है भारत बांग्लादेश की इस सीमा से, जहां सालों से अवैध घुसपैठ तोड़ने की कोशिश और सीमा पर तनाव की घटनाएं सामने आती रहीं। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि वह अपनी सुरक्षा और सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए यह फेंसिंग तैयार कर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में कई बार बांग्लादेश की तरफ से ऐसे कदम उठाए गए जिनसे न केवल सीमा सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी गई, बल्कि भारतीय जवानों की जान सीधे खतरे में पड़ी। भारत ने यूएन में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया वह था बांग्लादेश की तरफ से फेंसिंग तोड़ने की सुनियोजित कोशिश। देर रात हुई इस घटना के बाद से भारत ने सीधे तौर पर यूएन में जो पटल पर अपनी बात रखी, उसके बाद से मानो भूचाल आ गया हो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों की गंभीर घटनाएं सामने आई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने साफ साफ कर दिया कि फेंसिंग तार सिर्फ तार या दीवार नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आंतरिक स्थिति का एक अहम हिस्सा है। जब कोई देश जानबूझ करके उस फेंसिंग को तोड़ता है तो वह सिर्फ सीमा नहीं बल्कि उस देश की अस्मिता को ललकार रहा होता है। भारत का आरोप रहा कि बांग्लादेश की धरती से न सिर्फ फेंसिंग पर हमले हुए, बल्कि कई बार बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया गया, उन्हें घेरने, उठाने या बंधक बनाने जैसी कोशिशें भी हुई। यह सिर्फ सीमा विवाद की बात नहीं थी, यह सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, सीमा समझौतों और पड़ोसी देश के प्रति दुश्मन का रवैया निभाने वाली बात थी। भारत ने यूएन के मंच पर यह भी रेखांकित किया कि जब भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, बांग्लादेश की सरकार या तो चुप रही है या फिर उल्टा माहौल बना करके खुद को पीड़ित और भारत को आक्रामक दिखाने की कोशिश करती है। सबसे अहम मोड़ तब आया जब भारत ने यूएन के सामने फेंसिंग तोड़ने, बीएसएफ के जवानों के साथ बर्ताव और घुसपैठ के पुख्ता सबूत, वीडियो फुटेज, सैटेलाइट इमेज और इंटेलिजेंस इनपुट यूएन के पटल पर रख दिए। इन सबूतों ने भारत को बात को केवल बयान नहीं रहने दिया, बल्कि ठोस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में पेश कर दिया। भारत ने यह भी दिखाया कि यह घटनाएं किसी आकस्मिक या गलतफहमी का नतीजा नहीं, बल्कि एक सिलसिलेवार पैटर्न का हिस्सा रही हैं। दुनिया के कई देशों ने पहली बार इतने विस्तार से देखा कि भारत जिस अवैध घुसपैठ की बात करता है वह सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि सुरक्षा, डेमोग्राफिक तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और पूरा सोशल इकोनॉमिक इम्बैलेंस का सवाल है। भारत ने यूएन में साफ कहा कि अगर वह कश्मीर की सुरक्षा फेंसिंग नहीं लगा सकता, अपने जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता, अगर वह घुसपैठ रोकने के लिए कठोर कदम नहीं उठा सकता, तो फिर संप्रभुता का मतलब ही क्या रह जाएगा। यहीं से मामला पलटना शुरू हुआ। अब तक जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें बांग्लादेश की इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में उसके साथ खड़ी हो रही थी, वो भारत पर ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग इशू या फिर बॉर्डर हार्नेस जैसे आरोप लगा रही थी, उन्होंने पहली बार जमीनी सच्चाई का अंदाजा हुआ। यूएन के कई सदस्य देशों ने माना कि किसी भी स्वतंत्र देश को अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए फेंसिंग, खासतौर पर निगरानी और सख्त सैन्य कार्रवाई का पूरा अधिकार है, वो भी तब जब वर्षों से अवैध घुसपैठ और तस्करी का खतरा देखा जा रहा हो। भारत ने अपनी बात रखते हुए यह भी साफ कर दिया कि वह युद्ध, तनाव या टकराव नहीं चाहता, बल्कि उसका मकसद साफ है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित रहें, उसकी डेमोग्राफिक और आंतरिक स्थिति से कोई खिलवाड़ न हो और उसके जवान बार बार राजनीतिक या कूटनीतिक खेलों की भेंट न चढ़ें। लेकिन भारत ने यह भी उतनी ही स्पष्टता से कह दिया कि अगर कोई देश उसकी फेंसिंग तोड़ने, उसके जवानों को उठाने या फिर उसकी संप्रभुता को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो भारत हाथ पर हाथ धर करके बैठने वाले देशों में नहीं है।
यूएन के अंदर इसके बाद गहन चर्चा शुरू हुई। भारत ने कई पुराने मामलों का हवाला भी कल रखा और जहां बांग्लादेश की तरफ से फेंसिंग के मुद्दे पर अनावश्यक आपत्ति, सीमा झड़प और बीएसएफ पर हमले की कोशिशें दर्ज की गई थी। इन सभी मामलों की डिटेल्स रिपोर्ट, तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट्स ने स्पष्ट कर दिया कि समस्या केवल एक दो घटनाओं की नहीं बल्कि पूरे नीतिगत रवैये की है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की दिक्कत यह सामने आई, वह सालों से खुद को दुनिया के सामने एक विक्टिम नैरेटिव के रूप में पेश कर रहा था। कभी शरणार्थी इशू, कभी ह्यूमन राइट, कभी मॉनिटरिंग एंजल, इन सब के जरिए वह भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस बार भारत ने बाजी यूएन में पलट डाली। यूएन के सामने भारत ने सवाल रखा कि अगर बांग्लादेश वास्तव में बॉर्डर पीस चाहता है तो फेंसिंग तोड़ने की कोशिश क्यों हुई? वह अगर बॉर्डर फेंसिंग की बात करता है तो बीएसएफ जवानों को निशाना बनाए जाने की कोशिश क्यों की गई? अगर वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का वास्तव में सम्मान करता है तो अवैध घुसपैठ रोकने के लिए अपनी तरफ से कदम क्यों उठाए गए? जैसे जैसे भारत की दलीलें, सबूत सामने आते गए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सोच बदलती गई। कई बड़े देशों ने यह माना कि भारत की चिंताएं बेहद वाजिब हैं और केवल राजनीतिक दबाव या लॉबिंग की वजह से उसे कटघरे में खड़ा करना अन्याय हो रहा है। इसके साथ ही यूएन के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें उसकी सीमा नीति, अवैध घुसपैठ पर ढिलाई और भारतीय सीमा पर हुई गंभीर घटनाओं को लेकर के चिंता दर्ज की गई। सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश को तब लगा जब यूएन के भीतर औपचारिक स्तर पर इस बात पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई कि क्या बांग्लादेश पर सीमा के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना को लेकर के कड़े शब्दों वाला प्रस्ताव पास किया जाए या फिर नहीं। कई देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया और साफ कहा कि किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह पड़ोसी देश, वो भी भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र के साथ इस तरह की हरकतें करे और फिर खुद को पीड़ित बताए। इसी के साथ यूएन के एक अहम बयान ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। यूएन ने जिम्मेदार मंच से यह कहा कि भारत के जैसे संप्रभु लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाने, सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाने और अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का पूर्ण अधिकार है। इसमें सिर्फ कूटनीतिक पहल या बातचीत ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई की भी अनुमति दे डाली। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में होनी चाहिए और यह सब कुछ यूएन ने भरे मंच पर जैसे ही कहा, उसके बाद मानो भूचाल आ गया हो, मानो कि एक तिकड़ी पूरी तरीके से बिलबिला उठी हो। बांग्लादेश के साथ साथ पाक और चीन को ऐसा झटका लगा जिसके बाद पूरा का पूरा मामला सिमटता हुआ दिखाई दिया। इस बयान का सीधा मतलब था कि भारत अपनी सीमा पर फेंसिंग को बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दखल के अब आगे बढ़ा सकता है। जो फेंसिंग पहले विवादों में घिरी थी, जिस पर बार बार बयानबाजी और आपत्तियां आ रही थी, अब उसी फेंसिंग को अप्रत्यक्ष तौर पर यूएन की स्वीकृति जैसे मॉरल ब्लैकिंग मिल गई हो। भारत को यह अधिकार मिलता दिखा कि वह न सिर्फ फेंसिंग को पूरा करे बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी सीमा पर ऐसी भी गतिविधि रोकने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को खुली छूट दे सकता है। भारत के लिए यह केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं हुई है बल्कि यह एक मानसिक और नैरेटिव की भी जीत हुई है। जो भारत अक्सर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर डिफेंसिव होकर के सफाई देता नजर आ रहा था, अब वही भारत आक्रामक तिबर पर सवाल पूछ रहा था और दूसरे देशों को कटघरे में खड़ा कर रहा था। बांग्लादेश जो यूएन मंच पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने आया था, अब खुद स्पष्टीकरण देने और सफाई देने की स्थिति में फंस गया। मामला यही नहीं रुका। यूएन के भीतर चल रही चर्चाओं में यह बात भी उभरी कि अगर बांग्लादेश की तरफ से सीमा पर इस तरह की हरकतें जारी रहीं, अगर अवैध घुसपैठ और फेंसिंग तोड़ने की कोशिशें नहीं रोकी गई तो आगे चलकर उसके खिलाफ आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिबंधों पर भी विचार किया जाएगा। शुरुआती स्तर पर ही सही, लेकिन इस सेक्शन का नाम आने के साथ ही बांग्लादेश का पूरा झटका बड़ा हुआ। यह कहा जा रहा है कि अगर सदस्य देशों के बीच बनी सहमति कायम रहती है और अगर बांग्लादेश अपने रवैये में नहीं बदलाव लाता तो उस पर सीमित या सेक्टोरल प्रतिबंधों का रास्ता साफ हो जा सकता है। यह प्रतिबंध व्यापार सहयोग, फंडिंग और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम से जुड़े हो सकते हैं जिन पर अभी औपचारिक बातचीत चल रही है। हालांकि अंतिम फैसला समय के साथ तय होगा, लेकिन अकेला यह संकेत ही बांग्लादेश की राजनीति और कूटनीतिक जमीन को हिलाने के लिए बहुत बड़ा माना जा रहा है। भारत की यह सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। भारत के यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि वह केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव और सेल्फ एश्योरेंस फॉरेन पॉलिसी पर चल रहा है। जब उसने यूएन के कथित फैसले को व्यवहारिक और राष्ट्रहित के आधार पर खारिज किया तो यह न केवल ना कहने भर की बात थी बल्कि यह संदेश था कि भारत अब किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सेकंड क्लास ट्रीटमेंट नहीं मानेगा। और जब उसी मंच पर उसने तथ्यों और सबूतों के दम पर बांग्लादेश जैसे पड़ोसी ताकत को कटघरे में खड़ा किया तो यह साफ हो गया कि नया भारत न सिर्फ अपनी जमीन पर बल्कि वैश्विक राजनीति के मंच पर भी अपने लिए स्पेस खुद तय कर रहा है।
जो बांग्लादेश अब तक यूएन की गोद में बैठ करके भारत के खिलाफ प्रस्तावों, आलोचना और दबाव की उम्मीद कर रहा था, आज वही बांग्लादेश खुद के लिए अपने हुई जाल में फंस चुका है। उसकी कोशिश थी कि भारत पर प्रतिबंध, जांच और निगरानी की बात उठे, लेकिन हालात यह बने कि अब उसके खिलाफ कड़े शब्दों वाले प्रस्ताव, चेतावनियां और संभावित प्रतिबंध की चर्चा खुद हो रही है। यूएन के अंदर भारत के इस आक्रामक कूटनीतिक कदम का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा है। यह पूरे दक्षिण एशिया और व्यापक वैश्विक समुदाय को एक संकेत देता है कि भारत अपने खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडा, आधे अधूरे फैक्ट्स और राजनीतिक लॉबिंग पर चुप रहने वाला देश नहीं है। वह हर मंच पर अपनी बात रखेगा और कोई पड़ोसी या उसकी सामूहिक सीमा उसके जवानों या संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, और अगर करेगी तो उनके साथ मंचों पर भी वो जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की इस कड़ी और स्पष्ट नीति का एक और बड़ा संदेश यह है कि अब सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और फेंसिंग जैसे मुद्दों को सॉफ्ट कॉर्नर या भावनात्मक बहसों में नहीं घसीटा जाएगा। यह बिल्कुल साफ शब्दों में सुरक्षा, कानून और राष्ट्रहित का मामला है। भारत ने यूएन में यह भाव प्रकट किया कि वह पड़ोसियों के साथ दोस्ती, व्यापार, सांस्कृतिक रिश्ते और सहयोग को बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह सब उसी वक्त तक संभव है जब तक कोई उसकी सीमाओं के साथ खिलवाड़ न करे। आने वाले समय में देखना यह दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश इस कूटनीतिक झटके के बाद अपना रुख नरम करता है या फिर पुराने नैरेटिव पर वो अभी भी अड़ा रहेगा। अगर भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझते हुए सीमा की पॉलिसी में बदलाव लाता है, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाता है और बीएसएफ जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट बॉर्डर मैनेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ता है, तो टकराव की स्थिति अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन अगर वह इसे भी राजनीतिक मुद्दा मानकर और बना करके भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख पर और गंभीर सवाल उठेंगे। न सिर्फ सवाल उठेंगे बल्कि यूएन की तरफ से इस बार प्रतिबंध तगड़ा लगेगा। भारत ने फिलहाल जो हासिल किया है वह केवल एक कागजी जीत नहीं बल्कि बड़ी नैरेटिव विक्ट्री है। दुनिया की पहली बार इस तरह की यह स्वीकार किया है कि भारत की सीमा जो अवैध घुसपैठ, फेंसिंग तोड़ने और जवानों पर हमले की घटनाएं हुई हैं, अब वे छुपी रहेंगी नहीं। उन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी, उनकी जांच होगी, जरूरत पड़ने पर दोषी पक्ष के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। यूएन के लिए यह एक तरह से सेलिब्रिटी टेस्ट था और वह पूरी तरीके से एक सुनवाई करके भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करता और बांग्लादेश जैसे देशों की बात को आधार मान करके फैसले करता, तो उसकी निष्पक्षता पर और गहरे सवाल हो जाते। लेकिन भारत की कड़ी आपत्ति और पुख्ता सबूतों ने स्थिति पलट दी और अब यूएन के सामने यह अवसर आया है कि वह सिर्फ दिखा सके कि केवल ताकतवर लॉबी की नहीं बल्कि तथ्य और न्याय की भी वो सुनता है। भारतीय जनता के लिए यह सबसे साफ संदेश है कि सीमा पर तैनात जवानों की सुरक्षा, देश की सीमा की मजबूती और अवैध घुसपैठ के रोकने के मुद्दे अब केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं हैं बल्कि वैश्विक विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। भारत ने अपने कूटनीतिक कदमों से यह संकेत दिया कि जो मुद्दा उसके लोगों, उसके सुरक्षा बलों और उसकी आंतरिक स्थिति को प्रभावित करेगा, अब वह किसी मंच पर लेकर के जाने से इसे नहीं हिचकेगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश के सियासत के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है कि आगे किस रास्ते पर वो चलेंगे। क्या वह भारत के खिलाफ पुराने आरोपों और ग्लोबल फोरम्स पर पीड़ित नैरेटिव की राह चुनेंगे या फिर ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए सीमा पर सहकारिता और ईमानदार बातचीत की राह पर आएगा। यूएन के अंदर जो वोटिंग प्रस्ताव और प्रतिबंध की चर्चा चल रही है वह सिर्फ कागजों पर लिखी नारें नहीं है बल्कि ढाका के लिए आने वाले समय की दिशा और दशा दोनों तय करने वाले हैं। भारत ने एक झटके में यूएन के भीतर का पूरा माहौल बदल दिया। यूएन फैसले को ठुकराने से लेकर के बांग्लादेश को कटघरे में खड़े करने तक, बीएसएफ जवानों के मुद्दे से लेकर के अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़े कदमों की मंजूरी तक और फेंसिंग को पूरा करने के खुले अधिकार से लेकर के संभावित प्रतिबंधों तक, हर मोर्चे पर भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह ना दबाव में आएगा, ना डर के मारे चुप रहेगा। उसने साफ कर दिया कि अगर कोई भी देश उसकी सीमा, उसके जवानों और उसके सामान के साथ खेलने की सोचता है तो जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर भी दिया जाएगा। अब नजरें टिकी हैं आने वाली बैठकों को लेकर के और अब बांग्लादेश के ऊपर लगने वाले प्रतिबंधों को लेकर के। यूएन में भारत के पक्ष में आया फैसला सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं है, जमीनी हकीकत में इसका सीधा असर भी दिख रहा है। फैसले के तुरंत बाद भारत ने साफ कर दिया कि अब बातों से ज्यादा काम होगा और सीमा सुरक्षा के मोर्चों पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भारत अब तक हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयम और धैर्य के साथ अपना पक्ष रख रहा था, उसी भारत ने अब पहली बार इतने खुले शब्दों में यह कह दिया है कि सीमा पर होने वाली हर अवैध हरकत का जवाब सीधे एक्शन से दिया जाएगा। यही वजह है कि जैसे जैसे यूएन के अंदर भारत के पक्ष में माहौल बना, वैसे वैसे जमीन पर बांग्लादेश बॉर्डर के पास भारत की तैयारी और मूवमेंट तेज हुई है। आज हालात इस सीमा पर जो अब बनी हुई है
वो कागजों पर नहीं बल्कि हर चौकी, हर फेंसिंग और हर गश्त में साफ नजर आ रही है। बांग्लादेश भारत ने सुरक्षा के एजेंसियों को स्पष्ट मैसेज दे दिया है। यूएन के ताजा रुख ने उन्हें मजबूती दी है, एक नैतिक और कूटनीतिक आधार दिया है जिसके दम पर अब वे सीमा पर और सख्त और निर्णायक कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार के शीर्ष स्तर से लेकर के जमीन पर तैनात जवानों तक हर स्तर पर यह बात दोहराई जा रही है कि भारत अपनी सीमाओं पर किसी तरह की लापरवाही, छेड़छाड़ या अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए जैसे यह खबर आई कि यूएन ने भारत के फेंसिंग और सुरक्षा संबंधी दलीलों को ठोस आधार मानते हुए उसका मजबूत पक्ष माना है, बांग्लादेश बॉर्डर पर अचानक मूवमेंट बढ़ गई। इस वक्त जो खबरें सीमावर्ती इलाकों से आ रही हैं वो बताती हैं कि भारत ने अपनी सीमा पर एक तरह से ऑपरेशन मोड शुरू कर दिया है। फेंसिंग के अधूरे हिस्सों पर काम बहुत तेज कर दिया गया है। जहां पहले कागजी अड़चने, स्थायी विरोध या तकनीकी बहानों की वजह से रफ्तार धीमी पड़ रही थी, वहां अब रात दिन काम करके इसे तेज किया गया है। इंजीनियरिंग टीमें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल सब एक साथ मिलकर के सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी खुली या कमजोर जगह है उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित फेंसिंग और कटीले तारों से जल्द कवर किया जाए। भारत ने इस पूरी प्रक्रिया को केवल एक विकास परियोजना के तहत नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान की तरह लिया है। यही वजह है कि फेंसिंग के साथ साथ रिगनारी के तौर तरीके को भी पूरी तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। अब केवल पुरानी परंपरागत चौकियां, सीमा गश्त का दौरा नहीं रहा, जहां जगह जगह पर हाई मास्टर लाइटें, नाइट विजन थर्मल कैमरे, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस और सेंसिटिव जोन में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगाने की कवायद तेज कर दी गई है। यह सब इसलिए है ताकि रात के अंधेरे से लेकर के दिन के कोहरे तक किसी भी वक्त कोई हलचल हो तो वह भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बच न सके। बीएसएफ की तैनाती में भी अब पहले से ज़्यादा सख्ती और रणनीतिक सोच दिखाई दे रही है। कई इलाकों में जहां पहले चौकियां अपेक्षाकृत दूरी पर थीं, अब वहां गश्त की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। जवानों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध हरकत, अवैध पार्क तस्करी या कोशिश या फेंसिंग को तोड़ने या छेड़छाड़ की घटना पर तुरंत और सीधे एक्शन लिया जाए। चेतावनी की प्रक्रिया, समझाने बुझाने की लंबी रस्में अब काफ़ी हद तक सीमित कर दी गई हैं। भारत यह मान करके चल रहा है कि जो भी फेंसिंग तोड़ने, अवैध घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, वह महज रास्ता भूल कर नहीं आया बल्कि उसकी नीयत और मंशा पहले से तय थी। भारतीय सुरक्षा तंत्र ने यह भी महसूस किया है कि अब जब यूएन ने भारत के सुरक्षा अधिकारों को मान्यता देते हुए खुला समर्थन दे दिया है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सख्त कदम के खिलाफ बांग्लादेश की शिकायतों की धार काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ जाएगी। पहले जहां हर कठोर एक्शन को वैश्विक मंचों पर गलत तरीके से पेश करने का खतरा बना रहता था, वहीं अब भारत के पास यह ठोस आधार है कि उसकी हर कार्रवाई एक वैध सुरक्षा जरूरत के तहत की जा रही है, जिसे यूएन तक ने समझा और स्वीकार कर लिया है। इसी विश्वास के साथ भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर नो नॉनसेंस मोड पर काम शुरू कर दिया है। भारत के इस नए तेवर की झलक उस बयान में भी दिख रही है जो सुरक्षा हलकों से निकलकर सीमावर्ती गांवों तक पहुंच चुका है। अब कोई चिड़िया भारत की मर्जी के बगैर बिना बांग्लादेश की तरफ से आकर के इस पार कदम नहीं रख पाएगी। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि वास्तविक स्थिति का संकेत है। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि कई संवेदनशील सेक्टरों में 24 घंटे निगरानी, लेयर्ड सिक्योरिटी और मल्टीपल चेकिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं। हर संदिग्ध मूवमेंट की तुरंत रिपोर्टिंग होती है। ऊपर से आदेश आता है, प्रक्रिया में उस पर जमीनी कार्रवाई तुरंत शुरू हो जा रही है। इसके साथ साथ भारत ने अपने सीमा से लगे गांवों और बस्तियों पर भी सुरक्षा चेन का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों को अवैध घुसपैठ, तस्करी और फेंसिंग तोड़ने वाले गैंग्स के बारे में जागरूक किया गया है। उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगर वे किसी भी संदिग्ध हरकत की जानकारी देंगे तो उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी और उन्हें हर संभव सुरक्षा भी दी जाएगी।